अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 30 दिन पहले मेरी ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट थी। मैं जल्दी उठने के प्लान बनाती थी लेकिन स्नूज़ दबाकर दोबारा सो जाती थी। स्टडी करने बैठती थी लेकिन 5 मिनट बाद फ़ोन हाथ में आ जाता था। गोल्स तो बहुत थे मेरे, तकरीबन प्रोग्रेस ज़ीरो थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगने लगा था कि शायद मसला मेरी किस्मत में है। लेकिन फिर मैंने खुद को एक चैलेंज दिया, 30 दिन, सिर्फ 30 दिन मैं अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करूँगी। और जो कुछ इन 30 दिनों में हुआ उसने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ सिखाया है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बड़ी गलती क्या थी जो मैं हर रोज़ कर रही थी और शायद आप भी कर रहे हैं। सच बताऊं, मैं अपनी ज़िंदगी से थकी हुई नहीं थी, मैं अपनी आदतों से थक गई थी। हर रात सोने से पहले मैं सोचती थी कल से सब ठीक हो जाएगा, कल से मैं फोकस करूंगी, कल से मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। लेकिन अगला दिन पिछले दिन जैसा ही होता था। और फिर एक दिन मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा, अगर मेरी ज़िंदगी 1 साल बाद भी ऐसी ही रही तो क्या होगा? और उस क्वेश्चन ने मुझे डरा ही दिया। उसी दिन मैंने फैसला किया कि रिजल्ट की फिक्र छोड़ो, सिर्फ 30 दिन खुद को मौका दो। मैंने कोई जादुई प्लान नहीं बनाया, कोई परफेक्ट रूटीन नहीं बनाई, मैंने सिर्फ चंद छोटी चीज़ें शुरू की। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। शुरू के 3 दिन बहुत मुश्किल थे क्योंकि मोटिवेशन जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। डे 1 पर मैं बहुत एक्साइटेड थी, डे 2 पर भी मैं बिल्कुल ठीक थी बस। लेकिन डे 3 पर मेरा दिल कर रहा था कि सब छोड़ दूं। और यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। वो समझते हैं कि चेंज मुश्किल है। नहीं, चेंज मुश्किल नहीं होता, कंसिस्टेंसी मुश्किल होती है। मुझे याद है एक दिन मैंने सिर्फ 10 मिनट स्टडी करने का टारगेट रखा था, ठीक है, और सिर्फ 10 मिनट। और अजीब बात ये हुई कि वो 10 मिनट 30 मिनट बन गए और फिर 1 घंटा। तब मुझे एहसास हुआ कि मसला शुरू करने में था, काम करने में नहीं। फिर मैंने एक और चीज़ नोटिस की। मैं अक्सर कहती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम चेक किया तो हकीकत कुछ और ही थी। रोज़ाना कई घंटे ऐसी चीज़ों पर जा रहे थे जो मुझे कहीं नहीं ले जा रही थी। तब मैंने समझा, हमें वक्त की कमी नहीं होती, हमें डायरेक्शन की कमी होती है। 30 दिनों में क्या मेरी ज़िंदगी मुकम्मल बदल गई? नहीं। क्या मैं ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गई? नहीं। क्या मैं परफेक्ट बन गई? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बदली, मैं पहले से बेहतर हो गई। और यही असल मकसद था, क्योंकि अक्सर लोग ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एक दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो वो छोड़ देते हैं। मैंने भी पहले यही गलती की थी। लेकिन इस चैलेंज ने मुझे सिखाया कि बड़ी तब्दीलियां छोटे फैसलों से शुरू होती हैं। आज अगर मैं ज़्यादा फोकस कर पाती हूँ, अगर मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, अगर मैं अपने गोल्स के करीब हूँ, तो उसकी वजह कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं था। सिर्फ ये है कि मैंने अपने आप को रोज़ थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी भी रुकी हुई है, आप भी डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रास्टिनेशन या लैक ऑफ फोकस का शिकार हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक मशवरा दूंगी, अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश मत करें। आप भी सिर्फ अगला दिन बेहतर बनाने की कोशिश करें, सिर्फ अगला, फिर अगला। और देखते ही देखते महीने गुजर जाएंगे। आखिर में एक बात याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी एक दिन में अगर ख़राब नहीं हुई तो एक दिन में भी ठीक नहीं हो सकती ना। लेकिन अगर आप रोज़ सिर्फ 1% बेहतर होते गए तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की जर्नी पर हैं तो कमेंट में लिखिएगा, डे 1 स्टार्ट्स टुडे। और अगर आप फोकस, स्टूडेंट लाइफ, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसी मतलब वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियो आनी चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आप लोग भी इस चैलेंज को लास्ट में अप्लाई करके देखिएगा और फिर 30 दिन के बाद वीडियो में आकर कमेंट जरूर करिएगा आप कि आपकी ज़िंदगी पहले से बेटर हुई कि नहीं हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।